हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं और क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लास में क्या मिलने वाला है। ठीक है, कैसे जो है क्लास में बताया जाएगा। देखिए, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अशोक चक्र, कृति चक्र, परमवीर चक्र। और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, मैन बुकर पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार। थोड़ा और है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ब्यास सम्मान, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर जो है दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि आपका जो है एक एक क्वेश्चन कवर होगा। आप इस क्लास को कर कर जाइएगा और फिर किसी भी एग्जाम्स में जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है पुरस्कार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, नोबेल नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और क्षेत्र देखिए, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना है, अर्थशास्त्र जो है ये 1969 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1969 में। तो वर्तमान में जो है 6 विषयों में दिया जाता है। कितने विषयों में? 6 विषयों में दिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वर्तमान में 6 विषय में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र पूछेगा तो 1969 में जोड़ा गया था। इसको आप पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। देखिए, नोबेल प्राप्त विजेता भारतीय। तो जो भारतीय नोबेल प्राप्त विजेता है उसको जो है हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। और सीवी रमन को जो है 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और मदर टेरेसा को जो है 1979 में मिला था शांति के लिए। और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। और अंतिम भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, जो है इनको लास्ट बार 2019 में मिला था। दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चंस मैंने बताया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये जितना भी क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं कहीं पर आप बैठिए, चाहे स्टेट का पेपर हो या फिर केंद्र का पेपर हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, हर जगह पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से जो है इसको देख लीजिएगा। देखते हैं आगे। अब देखिए, थोड़ा इसका जो है आगे समझते हैं पॉइंट। देखिए, पहली महिला प्राप्तकर्ता मैडम क्यूरी हैं। नोबेल पुरस्कार जो है पहली महिला प्राप्तकर्ता, आपको नहीं भूलना है, मैडम क्यूरी हैं। और सबसे कम उम्र की विजेता से आपसे पूछेगा तो मलाला यूसुफजई हैं, ये जो कि महिला हैं। ठीक है। और सबसे कम उम्र के विजेता के बारे में पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैंग, जो कि पुरुष हैं। आप लोग याद रखिएगा, कम उम्र में अगर महिला पूछेगी तो मलाला यूसुफजई महिला हैं। और सबसे कम उम्र में विजेता पूछेगा पुरुष में तो लॉरेंस ब्रैंग जो है पुरुष है, लॉरेंस ब्रैंग। तो चलिए देखते हैं। और 2 व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया। किसको दिया गया था? एरिक एलेक्स हैमरशोल्ड, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया था। बट अब क्या है कि मरणोपरांत वाला जो है इसको बंद कर दिया गया, अब नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है पॉइंट, एक पॉइंट को समझते हैं हम लोग। देखिए, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। लेकिन शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जितना भी जो है क्षेत्र है सब जो है कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम। जैसे भौतिकी का हुआ और जो है हर चीज़ का है ना, तो वो सब स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को। बट जब शांति की बात, शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमारा ऑस्कर अवार्ड। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ से जो है जितना भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था उसको मैंने कवर किया है। और क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए। देखिए, ऑस्कर अवार्ड को समझते हैं। क्षेत्र की बात करें तो फिल्म जगत में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। पहला आयोजन इसका 16 मई 1929 को हुआ था। अब इसको जो है समझते हैं हम लोग। देखिए, अब इसको कैसे समझते हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय।
अब भारतीय से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए भानु अथैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1983 में फिल्म गांधी के लिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला था। और सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। AR रहमान को जो है 2009 में जय हो गीत के लिए मिला था। AR रहमान को जो है जय हो गीत के लिए मिला था। और गुलजार जो थे 2009 में इनको भी मिला था ऑस्कर अवार्ड, जय हो की लिरिक्स के लिए मिला था। ठीक है, जय हो गाने की लिरिक्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स, एक बार में दिमाग में नहीं जा रहा है तो वीडियो को आप लोग बार बार जो है प्ले करके देख लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ऑस्कर में नामित फिल्में। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड में नामित फिल्में, अक्सर जो है भारत के कुछ फिल्में हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा फिल्म जो है ऑस्कर में नामित है। कुछ पुरानी फिल्में हैं, वो सब अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसको। 1957 में मदर टेरेसा जो है ऑस्कर में नामित फिल्में थी। 2006 में रंग दे बसंती, 2005 में पहेली, और 2001 में लगान, 1988 में सलाम बॉम्बे। ये सब जो है इंपॉर्टेंट फिल्में हैं जो कि ऑस्कर में नामित फिल्में हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ग्रैमी पुरस्कार। अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में समझते हैं। दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार से जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। इससे बाहर नहीं जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पेट में। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को बस देखते रहिए। ग्रैमी पुरस्कार, संगीत पुरस्कार। ये ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए अब स्थापना वर्ष की बात करें तो 1958 में हुआ था। पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, जिनको मिला था 1967 में ग्रैमी पुरस्कार। याद रखिएगा, एक एक पुरस्कार का जो है हम लोग आज पोस्टमार्टम कर देंगे फ्रेंड्स। विश्वास कीजिए ये इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आगे देखिए जुबिन मेहता ने कुल 5 बार ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। याद रखिएगा, जुबिन मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ग्रैमी पुरस्कार आएगा तो जुबिन मेहता आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए जुबिन मेहता पहली बार 1981 में जीते थे, ये याद रखिएगा पॉइंट। और जाकिर हुसैन 2 बार जीत चुके हैं। जाकिर हुसैन दोस्तों ये तबला वादक हैं। इनका जो है तबला से बहुत फेमस है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब समझते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के बारे में समझते हैं। देखिए ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1969। ठीक है, प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन है? अरुंधति राय, इनको मिला था 1997 में। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैन बुकर पुरस्कार विजेता को हम लोग समझते हैं। देखिए बी.एस. नायपॉल जो है, कुछ जो है मैन बुकर पुरस्कार जो है हमेशा पूछे जाते हैं जिसको जो मिला है। तो कुछ बुक हैं इंपॉर्टेंट है, तो किसके लिए मिला था ये भी हम लोग समझते हैं। देखिए बी.एस. नायपॉल 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको मिला था, बी.एस. नायपॉल को। और सलमान रुश्दी को जो है 1981 में मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए मिला था। और अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। मैन बुकर दोस्तों ये जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी बार पूछा गया, तो याद रखिएगा अरुंधति राय का है ये भी। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए एक है किरण देसाई जो है मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त विजेता है। इनको जो 2006 में मिला था। किसके लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर्स, इसके लिए मिला था। और अरविंद अडिगा को जो है 2008 में मिला था द वाइट टाइगर के लिए। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप लोग जरूर कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये क्षेत्र इसका देखते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में दिया जाता है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1969 है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता है देविका रानी। फ्रेंड्स ये जो है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चंस बनेगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा देखने के लिए। प्रथम प्राप्तकर्ता देविका रानी। और अक्सर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? यहीं पर जो है बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और दोस्तों ये सब ऐसे जो होते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये सब करंट में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार करंट में जो है जिसको मिला है तो एक बार देख लीजिएगा सब चीज़, ताकि जो है क्वेश्चन आपसे छूटे ना। तो देखिए अगर आपको करंट का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जो है जितने भी पुरस्कार हैं जो रिसेंटली में मिले हैं सबको, उसको जो है एक वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँ। अगर चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार के बारे में समझते हैं। 1961 में शुरू हुआ। ठीक है, क्षेत्र खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और अब आगे समझते हैं। मैनुअल आरोन को 1961 में मिला, पहले शतरंज खिलाड़ी थे।
ठीक है ना। कौन थे पहले शतरंज खिलाड़ी? पहले शतरंज खिलाड़ी की बात करें तो किसको मिला था 1961 में? मैनुअल अरोन को, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता। अर्जुन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सलीम दुरानी थे। अगर पहले प्राप्तकर्ता पूछेगा तो सलीम दुरानी बताना है, ठीक है ना खिलाड़ी। अगर पहले शतरंज खिलाड़ी के बारे में पूछेगा तो आपको मैनुअल अरोन बताना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्रथम महिला प्राप्तकर्ता मीना शाह, इनको मिला था 1962 में, महिला मीना शाह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग का इम्पोर्टेंट है भारत रत्न, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और स्थापना इसका जो है 2 जनवरी 1954 में हुआ था। प्रथम प्राप्तकर्ता सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। प्रथम खिलाड़ी प्राप्तकर्ता सचिन तेंदुलकर है। ये पॉइंट याद रखिएगा। देखते हैं आगे। अब समझते हैं 1954 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता। 1954 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो पहली बार दिया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुआ था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली के साथ साथ किसको मिला था ये भी हम लोग देख लेते हैं 1954 में। तो देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटेश्वरमण और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1954 में इनको मिला था। अब देखिए आगे देखते हैं। बहुत यहाँ से क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मरणोपरांत मिला। आपको यह भी याद रखना है किसको जो है जीवित रहते हुए मिला और किसको जो है मरणोपरांत मिला, ठीक है। और इंदिरा गांधी की बात करें तो 1971 में मिला। मदर टेरेसा की बात करें तो 1980 में मिला। और विनोबा भावे की बात करें तो 1983 में मिला, इनको मरणोपरांत मिला। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग को समझने वाली बात यह है, आप भूलना नहीं, आपको याद रखना है कि मरणोपरांत किसको मिला और जीवित रहते किसको मिला, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और ये मदर टेरेसा दोस्तों, मदर टेरेसा आपको का जो है भारत रत्न याद रखना है, 1980 में काफ़ी बार देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भीमराव अम्बेडकर को जो है 1990 में मिला था। भीमराव अम्बेडकर जी को 1990 में मिला था, इनको मरणोपरांत मिला था। नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, साथ में मिला था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 1991 में मिला था, मरणोपरांत मिला था। राजीव गांधी को 1991 में मिला था, मरणोपरांत मिला था। दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जब मैं आप सभी को बताऊँ क्वेश्चंस तो सिस्टमेटिक तरीके से बताऊँ, क्रमवाइज। इसीलिए मैंने देखिए आपको डेट जो है 1990 में जो पाया उसको मैंने आपको साथ ही बता दिया, 1991 में जिसको मिला साथ बता दिया, ताकि कि आपको याद करने में जो है आसानी रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सत्यजीत रे को 1992 में मिला था। पंडित रविशंकर को 1999, अमर्त्य सेन को 1999 में मिला था। सत्यजीत रे के 1992 में और पंडित रविशंकर 1999, अमर्त्य सेन को 1999 में। फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं वो सब मैं लेकर आया हूँ। जितने भी नाम पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं वो सब मैं लेकर आया हूँ। देखिए आगे। अब देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला इनको। लता मंगेशकर को 2001 में मिला। और सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 2015 में मिला था। दोस्तों ये अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ रहेगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है तो सॉरी बोलता हूँ। तो याद रखिएगा 2015 में मिला था इनको और सचिन तेंदुलकर 2014 में मिला था। चलिए तो देखते हैं आगे। अब दोस्तों जरा हम लोग समझ लेते हैं अभी रिसेंटली में जो है 2024 में किसको किसको भारत रत्न प्राप्त हुआ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, आ सकता है एग्जाम्स में। देखिए कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन को, पी.वी. रणसिंगा राव और लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को जो है मिला। तो गिन लीजिए कितने लोग को मिला था। 1 2 3 4 5, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए पद्म पुरस्कार दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। 3 श्रेणियों में दिया जाता है पद्म पुरस्कार, 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एक कर। देखिए पद्म विभूषण, विभूषण भूलना नहीं है, स्थापना वर्ष 2 जनवरी 1954, प्रथम प्राप्तकर्ता स्वतंत्रनाथ बोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, रिसेंट का क्वेश्चन है, आ सकता है रिसेंटली में पूछा गया। ये सब रिसेंटली का जो है करंट का क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया ताकि आ जाए तो एक बार काम हो जाए। देखिए पद्म विभूषण 2025 में विजेता 7 लोग को मिला था। इसको समझते हैं। नागेश्वरी रेड्डी, लक्ष्मी नारायण, सुब्रमण्यम, जगदीश सिंह खेहर, श्रीमती कुमुदनी और राजनकांत लखिया। तो याद रखिएगा इतने लोग को जो है मिला था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए और ये है एम.टी. वासुदेव नायर, ई.एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इसको मिला।
और ओसामू सुजुकी जो है सुजुकी मरणोपरांत इसको मिला, क्या मिला था, पद्म विभूषण। और शारदा सिन्हा इनको भी जो है मरणोपरांत मिला। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि 2025 में जिसको जिसको मिला था, ये सब मैंने आपको दिखा दिया। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कैसे आप याद कर सकते हैं। वीडियो को चला कर देखिए, 1-2 बार याद हो जाएगा सब। देखिए पद्म भूषण की बात करें तो 19 पद्म भूषण 2025 में दिए गए हैं। कितने, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछ सकता है कि 2025 में कितने पद्म भूषण जो है दिए गए, तो 19 पद्म भूषण। अब कुछ खास नहीं है बताने के लिए इसमें, आप लोग एक बार 19 पद्म भूषण है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस नहीं है, फिर भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया 19 पद्म भूषण जो है दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पद्मश्री को थोड़ा समझ लेते हैं। पद्मश्री देखिए 13 पद्मश्री 2025 में दिए गए हैं, 113 पद्मश्री। अब 113 पद्मश्री दिए गए तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा गूगल पर जब आप करेंगे तो सूची वाला एक लिस्ट आता है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो पूछा जाएगा उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रथम प्राप्तकर्ता बलबीर सिंह दोसांझ थे और इनको मिला था 1954 में। और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता नरगिस दत्त है, 1958 में मिला था। अगर आएगा पद्मश्री से क्वेश्चन तो प्रथम प्राप्तकर्ता बलबीर सिंह 1954 में और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता नरसिंह दत्त 1958 में। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को हम लोग समझते हैं। स्थापना वर्ष 1961, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है और पहले भारतीय प्राप्तकर्ता श्री शंकर कुरूप 1965 में को मिला। और किसके लिए मिला था, ये देखिए ओडुकुजल के लिए इनको मिला था। और देखिए पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, पहली महिला ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता आशापूर्णा देवी थी, इनको जो है 1976 में मिला था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। आगे देखते हैं। अशोक चक्र के बारे में हम लोग समझते हैं। अशोक चक्र स्थापना वर्ष 4 जनवरी 1952, क्षेत्र वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता बचित्तर सिंह, ठीक है। बस इतना याद करिए, अशोक चक्र में बहुत है। देख लीजिएगा करंट में क्वेश्चंस, अशोक चक्र जो है किसको मिला 2025 में 24 में, एक बार आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन है बना सकता है कहीं से। लेकिन मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर मैं एक वीडियो बना कर लाऊंगा, ठीक है। देखिए कीर्ति चक्र स्थापना वर्ष 1954 और क्षेत्र की बात करें तो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता कैप्टन जोगिंदर सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। परमवीर चक्र, दोस्तों मैंने जो है अभी तक एग्जाम्स में कहीं भी देखा तो जो पुरस्कार से क्वेश्चंस आते हैं करंट में अगर पूछेगा तो बहुत ही फेमस पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, यही सबसे करंट में पूछता है। बाकी कीर्ति चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, ये सब बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। लेकिन बट आप लोग देख लीजिएगा गूगल पर जाकर, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं जो है एक क्लास ला दूंगा केवल करंट का, ताकि जो है आप लोग को जो है परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए परमवीर चक्र स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को हुआ था और प्रथम प्राप्तकर्ता, दोस्तों ये प्राप्तकर्ता है, प्रतिकर्ता नहीं प्राप्तकर्ता है, तो मेजर शोभनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। परमवीर चक्र प्रथम प्राप्तकर्ता मेजर शोभनाथ शर्मा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी को जो है डीपली बता रहा हूँ, और जो थोड़ा ऊपर से पूछा जाता है तो उसको मैं थोड़ा हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को समझते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार तो एशिया का नोबेल भी कहते हैं इसको। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1957, पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, विनोबा भावे, 1958 में इनको मिला था। अंतिम भारतीय प्राप्तकर्ता रवीश कुमार है जो पत्रकार है, इनको 2019 में मिला था लास्ट बार, अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो आगे समझते हैं। देखिए वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इसका क्षेत्र में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो देख लेते हैं हम लोग। शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता एवं साहित्य, संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरता हुआ नेतृत्व के बारे में जो है क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए यहाँ से कुछ रमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, इसको भी जो है हम लोग समझते हैं। देखिए चिंतामन देशमुख को जो है जन सेवा के लिए 1959 में मिला था। मदर टेरेसा को जन सेवा के लिए 1962 में मिला था। देखिए आप लोग एक बात गौर करिएगा, मदर टेरेसा जो है आपको हर जगह मिलेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार में, भारत रत्न में, ठीक है। तो ये जो है अक्सर ये मदर टेरेसा वेरी इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए मदर टेरेसा को 1962 में, वर्गीज कुरियन को सामुदायिक नेतृत्व 1963 में, और सत्यजीत रे को साहित्य के लिए 1967 में मिला था इनको, और एम एस स्वामीनाथन समुदाय नेतृत्व के लिए 1971 में इनको मिला था।
MS सुब्बुलक्ष्मी को सार्वजनिक सेवा के लिए 1974 में मिला था। फ्रेंड्स ये सब फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा, जरूर आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये क्या होता है दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है ये सब। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसको समझते हैं हम लोग। स्थापना वर्ष 1985, प्रथम विजेता भालचंद्र भास्कर भागवत, कुश्ती में जो है इनको मिला था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार देखते हैं, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में, और ओम एम नावियार जो है एथलेटिक्स में, ये प्रथम जो है विजेता हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती में मिला था इनको, ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाजी में, ओ एम नावियार जो है एथलेटिक्स में। तो आप लोग जो है इसको जो है पॉइंट है याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। द्रोणाचार्य से भी मैंने जो है क्वेश्चन रख दिया है, क्योंकि अब एग्जामिनर का पता नहीं भैया कहाँ से पूछ ले, तो इम्पोर्टेंट लगा था एक दो क्वेश्चन, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया था। देखिए पुलिसियर पुरस्कार समझते हैं। स्थापना वर्ष 1917 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुलिसियर पुरस्कार, ठीक है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल हैं, जो कि इनको 1937 में मिला था। कौन सा पुरस्कार, पुलिसर, ठीक है, थोड़ा नाम है ठीक ठाक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब समझते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना वर्ष की बात करें तो 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा है। बस इतना याद रखिए व्यास सम्मान में। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी के लिए जो है दिया जाता है। अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए क्षेत्र भारतीय भाषाओं के लिए दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। स्थापना वर्ष बात करें तो 1955 में प्रथम सम्मानित व्यक्ति जो है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रथम सम्मानित व्यक्ति कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 में इनको जो है सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था ये भी मैंने लेकर आया हूँ मैं। देखिए कृतिहिम तरंगिणी के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, प्रथम सम्मानित व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए पूर्व में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था इसका, पूर्व में क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बट इसका जो है स्थापना वर्ष है 1991-92 में स्थापना वर्ष है। प्रथम विजेता कौन है, विश्वनाथ आनंद। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पूर्व में नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, याद रखिएगा पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, लगभग वीडियो समाप्त होने वाला है, ये लास्ट ही पॉइंट है। देखिए मिस यूनिवर्स, ये मुझे लगा कि दोस्तों ये आपको बता देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस आता है, मैंने देखा है हर जगह पूछा जाता है, क्या पता यूपी पेड में भी आ जाए, ठीक है ना। देखिए सुनीता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी, लारा दत्ता 2000 में बनी, और हरजान कौर सिंधु 2021 में किताब जीता मिस यूनिवर्स की, और रिया सिंघा 2024 में जो है मिस यूनिवर्स की किताब जीती, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे मिस यूनिवर्स के बारे में। तो आज का वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।